लेंस तथा दर्पण का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। और इसी लेक्चर में हम ये भी पढ़ेंगे कि अवतल लेंस और समतल दर्पण जब हम जोड़ रहे हैं तो एक कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, कॉम्बिनेशन सिस्टम जो तैयार हम कर रहे हैं वह जो है मिरर के तुल्य जो है काम करेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट है इसमें अवतल लेंस की फोकस दूरी समतल दर्पण की सहायता से ज्ञात करें। यह एक प्रैक्टिकल है। अवतल लेंस की फोकस दूरी समतल दर्पण की सहायता से ज्ञात करना, ये पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम है। इसमें हम सपोज कर लेंगे, माना अवतल लेंस है जिसके प्रकाशीय केंद्र से U दूरी पर कोई वस्तु पिन OO डैश रखी हुई है। इसका हम रे डायग्राम बनाने का प्रयास करें। यह एक अवतल लेंस, ठीक है, जिसका यह मुख्य अक्ष है और यहाँ इसका प्रकाशीय केंद्र है। इस प्रकाशीय केंद्र से U दूरी पर कोई वस्तु पिन रखी है जिसका नाम है OO डैश। कितने दूरी पर रखी है? U दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से हम प्रकाश की कोई किरण लिए। प्रथम प्रकाश की किरण जो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। आप लोगों को पता है कि यह अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, अर्थात यहाँ से या इसे इस तरह से अपसारित कर देगा। ठीक है, अर्थात यह प्रकाश की किरण इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया जो इसके सीधे प्रकाशिक केंद्र में को होकर जा रहा है। इस तरह से बिना विचलित व विस्थापित हुए सीधे निकल गया। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा वस्तु पिन OO डैश का एक इमेज बनता है I डैश, जो कि वस्तु के सापेक्ष आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। अब इसमें जो है समतल दर्पण भी हमको लेना है, समतल दर्पण को जोड़ना है। तो एक हम समतल दर्पण यहाँ पर लगाएंगे। यह एक समतल दर्पण मिरर हमने ले लिया, मिरर M, और एक हम सहायक वस्तु पिन लेंगे AB जो है सहायक पिन है। सहायक पिन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे और ये जो है मिरर से इसका डिस्टेंस फिक्स होगा कि मिरर से जो है AB जो सहायक पिन है उसकी दूरी कितनी है। यहाँ से हम प्रकाश की दो किरणें लेंगे। पहली प्रकाश की किरण हमने लिया, कुछ इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ऐसा, और एक और प्रकाश की किरण हमने लिया जो कुछ इस तरह से जो है इसका परावर्तन हुआ। दोनों को हम पीछे की तरफ बढ़ाने का प्रयास किए, ऐसे पीछे की तरफ हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ से अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें इधर कोई बिंदु है वहाँ से आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। इस प्रकार समतल दर्पण के द्वारा जो है सहायक पिन AB का एक इमेज दर्पण के पीछे बनता है जो कि आभासी होता है। तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए इस प्रकाश किरण को जो है हम बिंदुदार पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। थोड़ा सा इसको इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। तो देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास किया गया। बड़ा स्केल हमारे पास नहीं है, आप लोग स्केल यूज करके जो है ये सभी कार्यविधि करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है आती हुई प्रतीत हो रही हैं दोनों प्रकाश की किरणें। तो इस पॉइंट पर जो है सहायक पिन AB का क्या बनेगा, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि चूंकि यह प्रतिबिंब जो समतल दर्पण के द्वारा बनाया गया है वह आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। तो हम उस लोकेशन को पहले वाले इमेज के लोकेशन पे लाना चाहते हैं। इसके लिए
अवतल लेंस और वस्तु पिन, सहायक पिन, दोनों को फिक्स कर देते हैं। किसी भी डिस्टेंस पर हम फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद ये जो हमारा समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक ना, इस समतल दर्पण को हम आगे पीछे खिसका करके इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है, जिसका नाम आई डैश आई डबल डैश होगा, यहाँ पर आई डबल डैश, ठीक ना, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब पहले वाले प्रतिबिंब के ठीक ऊपर आ जाए। मतलब वस्तु ओ डैश का अगर प्रतिबिंब ए बना हुआ है और मिरर के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा अगर यह इसका इमेज है, तो इस मिरर को आगे पीछे खिसका करके हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि इसका इमेज ठीक इसके ऊपर आ जाए। इस स्थिति में हमें यह मालूम चल जाएगा कि जो इमेज बना वह कितने डिस्टेंस पर बना। आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखी जाती है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज समतल दर्पण के पीछे ठीक उतना ही दूरी पर बनता है। अर्थात यह तो हम प्रकाशीय बेंच पर जो बने पैमाने होते हैं उससे हम पढ़ लेंगे कि जो सहायक पिन है वो मिरर से, प्लेन मिरर से कितनी दूरी पर है, और यह भी हम पता कर लेंगे जितनी दूरी पर इसका जो है सहायक पिन है, ठीक उतना ही दूरी पर इसके द्वारा इमेज बना होगा। और यह इमेज ठीक जो है पहले वाले इमेज के लोकेशन पर है, इसलिए एम ए की वैल्यू एम आई की वैल्यू के क्या होगी, बराबर होगी। तो एम ए बराबर एम ए की वैल्यू एम आई के बराबर होगी, ठीक है। पहले कंडीशन में हमने माना था कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है वह जो है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से भी दूरी पर है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं प्रेक्षण के अनुसार जो है LOU हो जाएगा, ठीक है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होगी वह कितनी होगी, V होगी, ठीक। यहाँ LI हो जाएगा। अब यहाँ से हमको चूँकि LI निकालना है, तो LI को जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए पूरे MI में से अगर ML की वैल्यू घटा दें, MI माइनस ML, तो LI की वैल्यू निकल जाएगा। अब LI बराबर MI किसके बराबर है, MA के बराबर है, तो यहाँ हमने MA रखा और माइनस ML रखा। ML हम ज्ञात कर सकते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दर्पण के, समतल दर्पण के बीच की दूरी प्रकाशिक बेंच पर बने पैमानों के द्वारा पढ़ करके। तो यहाँ से जो है हमने V की वैल्यू जो है पता कर लिया, MA माइनस ML। और चूंकि हम अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी अभी हम नहीं निकालेंगे, सिर्फ जो है सिर्फ लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, और इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/f इक्वल हो जाएगा u माइनस v अपान u v। तो यहाँ से f की वैल्यू u v अपान u माइनस v, चूँकि u और v निगेटिव होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार u व v दोनों ऋणात्मक होंगे, इसलिए f की जो वैल्यू आएगी, f की वैल्यू वह माइनस में आएगी, u v अपान u माइनस v। इस फार्मूला की सहायता से हम अवतल लेंस की फोकस दूरी समतल दर्पण की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा, यह एक प्रैक्टिकल है, थ्योरी की कॉपी में हम इसे सिर्फ बना लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। लिखना कैसे है, माना एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु पिन ओ डैश लेंस के प्रकाशिक केंद्र से u दूरी पर स्थित है, जिसका लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से v दूरी पर लेंस की ओर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव आभासी होता है, ठीक। पुनः एक समतल दर्पण हमने लिया और समतल दर्पण के सामने एक सहायक पिन लिया, जिसकी स्थिति हमें ज्ञात होगी कि मिरर से यह सहायक पिन कितनी दूरी पर है।
और फिर इस तरह से हम इसको व्यवस्थित करके, जिस तरह से आपको बताया गया है, व्यवस्थित करके जो है ये पूरा प्रैक्टिकल करके हम इस लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है।